सबको जय माता जी की, जय महाकाल, हरे कृष्णा। दोस्तों, आज मैं आपको एक स्फटिक का शिवलिंग दिखाने वाला हूँ जो हमने स्पेशली रामेश्वरम से मंगवाया है और ये लगभग पौने किलो का है। हमारे एक शिष्य हैं जिन्हें जागृत स्फटिक शिवलिंग की आवश्यकता थी और उनकी आवश्यकता को ध्यान में रख के हमने ये स्पेशली रामेश्वरम से मंगवाया है। तो आज मैं आपको ये स्फटिक का शिवलिंग भी दिखाऊंगा और इसकी इम्पोर्टेंस, ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों शिवलिंग के रूप में स्फटिक को पूजा जाता है और स्फटिक की जो साइंटिफिक पहलू है वो सब आपको आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा। और स्फटिक को घर में रखना शुभ क्यों है वो हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा। पहले तो आप इस शिवलिंग को देख लीजिए, क्योंकि जागृति मुझे इसकी करनी है और जागृति की विधि शुरू करने के बाद मैं इसका वीडियो नहीं बना पाऊंगा, तो इसलिए आज ही मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ। इसके बाद जब मैं जागृति की विधि शुरू कर दूंगा तो इसका वीडियो नहीं बना पाऊंगा। तो आप इसको फिलहाल इसके दर्शन कर लीजिए। ये लगभग पौने किलो का शिवलिंग है और ये बहुत पवित्र चीज है क्योंकि ये प्योर स्फटिक का बना हुआ है। ये देखिए, हमारे शिष्य की को एक चाहिए था, जागृत शिवलिंग चाहिए था, तो इसलिए फिर हमने उनकी विनती को ध्यान में रखकर रामेश्वरम से ये शिवलिंग हमने मंगवाया है। अब इसके ऊपर जागृति की विधि की जाएगी और एक बार जागृति की विधि शुरू हो गई तो उसके बाद फिर मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा। ये देखिए, आप देख लीजिए आप इसको। आज मैं इसके साइंटिफिक पहलू पर भी बात करूंगा और इसका माइथोलॉजिकल पहलू क्या है, इसका आध्यात्मिक इंपॉर्टेंस क्या है, वो सब आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आप इसके दर्शन कर लीजिए। ये देखिए, ये लगभग पौने किलो का है, काफी भारी है और कहते हैं बहुत सौभाग्यशाली वो होते हैं शिव भक्त जिन्हें स्फटिक के इतने बड़े शिवलिंग को जागृत करने का मौका मिलता है। ये तो भोले बाबा की कृपा है। ये देखिए, ऐसी बात नहीं कि मैंने पहले कभी कोई स्फटिक के शिवलिंग को जागृत नहीं किया। मैंने 1.5 किलो के शिवलिंग को भी जागृत किया है, लेकिन ये मेरे दिल के काफी करीब है क्योंकि जिन परिस्थितियों में मैंने इसे खरीदा है वो परिस्थितियां मैं शेयर नहीं कर सकता आपके साथ। और फिलहाल आप इसके दर्शन कर लीजिए। तो दोस्तों, ये हमने स्फटिक का शिवलिंग अनबॉक्स कर लिया है। आज मैं आपको बताऊंगा इसकी केमिकल विशेषता के बारे में, इसकी आध्यात्मिक विशेषता के बारे में, और आपको आज मैं ये भी बताऊंगा कि इसकी पूजा अर्चना किन कंडीशंस में किस तरह से की जाती है और कौन सी प्रॉब्लम्स में स्फटिक इस्तेमाल होता है और इसकी धार्मिक विशेषता क्या है, इसकी आध्यात्मिक विशेषता क्या है, इसका केमिकल विशेषता क्या है। आज आप सबको मैं ये बातें बताने वाला हूँ इस वीडियो के जरिए। तो काफ़ी लोग हैं जिन्होंने हमें कहा है कि भैया स्फटिक के ऊपर आप कुछ बताइए, तो आज उन लोगों के लिए भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी तक मैंने इसकी जागृति नहीं की है, तो इसलिए आज आप सबको इसका वीडियो बना रहा हूँ और इसका पूरा इन्फॉर्मेशन आज आपको दूंगा मैं, क्योंकि एक बार जागृति की विधि शुरू हो जाए तो उसके बाद फिर मैं वीडियो तो बिल्कुल नहीं बनाऊंगा इसका। तो ये बात होती है क्योंकि वो जब हम जागृत करते हैं तो जो स्फटिक होता है वो ऊर्जा से लैस हो जाता है, तो इसलिए फिर ऐसे कंडीशंस में मैं ऐसे किसी चीज़ के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाता। तो आप ध्यान से देखिए और इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा ताकि आज आप सबको स्फटिक की पूरी विशेषताओं के बारे में मैं अवगत करवा सकूं। तो पहले तो मैं आपको स्फटिक के केमिकल महत्व के बारे में बताऊंगा, जो केमिकल विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहले तो आप एक बात जान लीजिए कि जो स्फटिक है ये सिलिकॉन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनता है और सिलिकॉन और ऑक्सीजन ज़्यादातर बर्फीले जगहों पे पाया जाता है, जैसे हिमालय और पहाड़ी इलाके या फिर रामेश्वरम या फिर गुजरात, ऐसी कई जगहों पर पाया जाता है। तो 2 या 3 जगहें भारत में हैं ऐसी जहाँ पर स्फटिक हमें ओरिजिनल मिलने के संभावनाएं होती हैं। तो जो स्फटिक है ये सिलिकॉन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से बनता है। तो देखा जाए तो ये एक तरह का, आप ये कह सकते हो कि एक तरह की ऐसी बर्फ होता है ये जो पिघलता नहीं है, और यही कारण है कि पूरी दुनिया में यही एक ऐसा पत्थर है जो कि इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है और ठंडा होता है। इसे अगर आप हाथ लगाएंगे तो आपको ठंडा फील होगा, ठीक है। तो क्योंकि ये सिलिकॉन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनता है, साधकों की भाषा में यही होता है कि ये एक ऐसी बर्फ है जो कभी पिघलती नहीं है, क्योंकि बर्फ कैसी होती है, हाथ लगाओ तो ठंडा होता है, ठीक है। और बर्फ कैसा होता है, वो पानी की तरह पारदर्शी होता है। सिंपल सी बात है। स्फटिक में भी वही विशेषताएं हैं, हाथ लगाओ तो ठंडा है और अगर ध्यान से देखो तो पारदर्शिता मिलेगी। तो बर्फ की सारी क्वालिटीज इसमें होती है।
दूसरी बात यह है कि जो इंसान स्फटिक की पूजा करता है या फिर स्फटिक की मूर्तियों की पूजा करता है या फिर स्फटिक के श्री यंत्र की पूजा करता है या फिर स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करता है, उसके शरीर में केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो हमेशा बैलेंस में रहते हैं। तो ये क्या करता है, ये असल में गर्मी को खत्म करता है। ठीक है, गर्मी को खत्म करता है, चाहे शारीरिक गर्मी हो चाहे मानसिक गर्मी हो, ये गर्मी को बैलेंस में लाता है। और यही कारण है कि शरीर के जो चर्म रोग होते हैं, जो स्किन डिसीज होते हैं, या फिर बॉडी में केमिकल रिएक्शंस किसी के ज़्यादा होती है, किसी के शरीर में ज़्यादा हीट पैदा होती है, ऐसे लोगों के लिए स्फटिक की माला ऐसे लोगों को स्फटिक की माला पहनाई जाती है, या फिर स्फटिक की मूर्तियों की जो लोग पूजा करते हैं उनके शरीर में केमिकल रिएक्शन हमेशा बैलेंस होता है। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, काफ़ी लोग होते हैं जो शुक्र की महादशा के कारण उन्हें हीरा पहनने के लिए कहा जाता है, और अगर कोई इंसान हीरा अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो स्फटिक का रत्न धारण करके भी अंगूठी पहन सकता है। अगर आप ध्यान से माँ सरस्वती की फोटो देखें तो आपको पता लगेगा कि उनके हाथ में भी स्फटिक की माला होती है। ठीक है, और स्फटिक और जो माँ सरस्वती की साधना है उनमें स्फटिक की माला का इस्तेमाल होता है। जो माँ लक्ष्मी की साधनाएं होती हैं उनमें भी स्फटिक की माला का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और जिसके घर में अगर कोई इंसान धन का आगमन चाहता है तो उसके घर में स्फटिक का शिवलिंग या फिर स्फटिक का श्री यंत्र या फिर स्फटिक की मूर्तियां आप देखेंगे। और अगर ये मूर्तियां या फिर ये शिवलिंग या फिर ये श्री यंत्र अगर जागृत है, किसी साधक ने अगर इन्हें जागृत किया है अपनी ऊर्जा से, तो भाई सोने पे सुहागा। ऐसे जागृत स्फटिक के शिवलिंग के ऊपर अगर एक आम इंसान त्राटक भी अगर करता है कुछ समय के लिए, या फिर रेगुलर पूजा करते वक्त अगर 2 या 3 मिनट अगर उसे ध्यान से देखता भी है, तो वो खुद ऑब्जर्व करेगा कि 3 या 4 महीनों में उसे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ये सब ही दिखना शुरू हो जाएगा। ये एक तरह की सिद्धि है जिसमें एक इंसान पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर देखना शुरू कर देता है, और ये सिद्धि प्राप्त होती है जागृत स्फटिक के शिवलिंग पर त्राटक करने से। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके घर में कोई स्फटिक का शिवलिंग या फिर स्फटिक का श्री यंत्र है या फिर स्फटिक की कोई मूर्ति है, तो आप डेली एक नियम बना लीजिए, पूजा करते वक्त 2 या 3 मिनट उस पर त्राटक लगाकर देखते रहें। इससे क्या होता है ना कि आप खुद ही ऑब्जर्व करेंगे आने वाले 3 या 4 महीनों में कि आपको किसी भी इंसान का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ये सब पता लगना शुरू हो जाएगा। और आपको मैं एक और बात बताता हूँ, जो भी इंसान स्फटिक के शिवलिंग की या फिर श्री यंत्र की पूजा करता है वो समाज में अपने आप ही सम्मान प्राप्त करना शुरू कर देता है। समाज के लोग उससे इम्प्रेस होना शुरू कर देते हैं, उससे प्रभावित होना शुरू कर देते हैं, उससे आकर्षित होना शुरू कर देते हैं। असल में क्या होता है ना कि ये जो स्फटिक है इसका काम करने का तरीका ऐसा होता है कि जब ये इसके ऊपर सूरज की लाइट पड़ती है तो ये उस सूरज की गर्मी को 7 रंगों में विभाजित कर देता है, और हमारे शरीर में जो केमिकल इम्बैलेंसेस होते हैं वो 7 रंग जो होते हैं वो हमारे शरीर के इम्बैलेंसेस को ठीक करते हैं। और यही कारण है कि जो स्फटिक की जो माला होती है वो भी इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, स्फटिक की माला, जब शरीर में किसी के केमिकल में इम्बैलेंस होता है तो उसे स्फटिक की माला पहनने को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पहली बात है स्फटिक ठंडा होता है, और दूसरी बात है जब शरीर के ऊपर जो डायरेक्ट गर्मी पड़ती है सूरज की, उसको वो 7 रंगों में विभाजित कर देता है, और वो 7 रंग जो होते हैं उस इंसान के शरीर के केमिकल इम्बैलेंस को क्लियर करते हैं, और इससे वो इंसान निरोगी भी होता है, ठीक है, और स्वस्थ भी होता है, और उसका गुस्सा भी अपने आप ठंडा होता है, उसके चर्म रोग, उसके स्किन डिसीजेस ये भी अपने आप ठीक होने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको स्फटिक का साइंटिफिक पहलू बता दिया। अब मैं आपको स्फटिक के शिवलिंग की खासियत बताता हूँ, क्यों हिंदू धर्म में स्फटिक के शिवलिंग को इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्यों इसको इतना महत्वपूर्ण माना जाता है, इसके अंदर कौन सी चमत्कारिक शक्तियाँ हैं जो इंसान का जीवन बदल देती हैं। जब भी कोई इंसान स्फटिक के शिवलिंग की साधना करता है उसका जीवन कैसे बदल जाता है, अब मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा। क्या होता है ना कि जो स्फटिक का जो अगर भगवान की मूर्ति है या फिर स्फटिक का श्री यंत्र है, तो क्या होता है ना कि इन चीज़ों में अलग अलग तत्वों की पूजा होती है। जैसे अगर भगवान कृष्ण की मूर्ति बनी हुई है स्फटिक की, तो वहाँ पर भगवान कृष्ण की ही पूजा की जाएगी। अगर माँ काली की मूर्ति बनी हुई है तो माँ काली की ही पूजा की जाएगी। अगर श्री यंत्र बना है तो वहाँ शाक्त परंपरा की साधनाएं ही उसके ऊपर की जाएंगी। लेकिन स्फटिक का बना हुआ शिवलिंग एक ऐसा होता है जिसमें हर तरह की शक्ति की
पूजा इसमें की जाती है। हर तरह के तत्व की इसमें पूजा की जा सकती है। फिर चाहे वो लक्ष्मी तत्व हो, चाहे सरस्वती तत्व हो, चाहे काली तत्व हो, चाहे ज्ञान तत्व हो, चाहे वृद्धि तत्व हो, चाहे भैरव तत्व हो, चाहे शिव तत्व हो, चाहे कोई भी शक्ति हो, हर शक्ति की यहाँ पर पूजा की जा सकती है अगर किसी इंसान के पास स्फटिक का शिवलिंग जागृत अवस्था में है तो। एक और बात बताता हूँ दोस्तों, जो स्फटिक का जो शिवलिंग होता है उसको घर में लाने के बाद उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं होती, ये लिंग पुराण में कहा गया है। तो अगर कोई स्फटिक का जागृत शिवलिंग आपके पास है तो उसे घर में सिर्फ लाकर आपको उसे सिर्फ अभिषेक करना है और कुछ भी नहीं करना। उसे पंडित को बुला के प्राण प्रतिष्ठा करना, ये करना, वो करना, इसकी जरूरत ही नहीं होती है, ठीक है। और स्फटिक का अगर जागृत शिवलिंग है तो जागृत शिवलिंग के सुबह सुबह सिर्फ छूने मात्र से, ऐसे लिंग को सिर्फ छूने मात्र से शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। स्फटिक के शिवलिंग से जो हम मेडिटेशन करते हैं, जो लोग स्फटिक के शिवलिंग पर मेडिटेशन करते हैं, उनके दिमाग के रोग भी ठीक हो जाते हैं। अगर आपके घर में कोई बंदा ऐसा है जो कि लंबे समय से एक बीमारी से जूझ रहा है, अगर ऐसे इंसान को अगर आप इस शिवलिंग के अभिषेक का पानी पिलाओ तो बहुत जल्दी उस बंदे में तबीयत ठीक होने के चांसेस नजर आने शुरू हो जाते हैं। क्यों? उसके पीछे भी एक साइंटिफिक कारण है, क्योंकि जब स्फटिक जो होता है, जब ये पानी के साथ कांटेक्ट में आता है तो उस पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, और ऑक्सीजन की मात्रा जब बढ़ जाए और वो पानी जब आयोनिक हो जाए तो ऐसा पानी जब कोई इंसान रेगुलर पीता है तो उसके रोग खत्म होने शुरू हो जाते हैं। तो स्फटिक ऐसा है जो बाहर से भी ठीक करता है और अंदर से भी ठीक करता है। और लिंग पुराण में यह भी कहा गया कि जो इंसान स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करता है और उसकी अभिषेक का जल डेली पीता है, उसके चेहरे पर ऑटोमेटिकली आभा मंडल जो होता है वो ब्राइट होना शुरू हो जाता है। मतलब जो ऑरा होता है उस इंसान का वो ब्राइट होना शुरू हो जाता है और उसके चेहरे पे एक अलग ही रंगत आनी शुरू हो जाती है। क्यों? उसका कारण ये है कि जब इंसान ऑक्सीजन से भरा हुआ पानी रेगुलर पीता है तो उसकी कोशिकाओं में, उसकी नसों में रेगुलर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, और ऐसे केस में उस इंसान का ऑरा ब्राइट होना लाजमी है, उस इंसान के चेहरे पे रंगत आना लाजमी है, उस इंसान की रोगों का निवारण होना ये भी लाजमी है। लिंग पुराण में अगर आप पढ़ो तो उसमें कहा गया है कि शेषनाग जिसके इतने सारे मुख हैं, वो इतने सारे मुखों के साथ भी स्फटिक के शिवलिंग की व्याख्या नहीं कर सकता। भगवान विष्णु भी स्फटिक के शिवलिंग की व्याख्या नहीं कर सकते, इंद्र भी स्फटिक के शिवलिंग की व्याख्या नहीं कर सकता, और जो ज्ञान की देवी हैं, जो सरस्वती हैं, वो भी स्फटिक के शिवलिंग की अपने मुख से व्याख्या नहीं कर सकती, ठीक है ना। बस ये बात है, एक आम इंसान के लिए समझना सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है कि दुनिया की कोई ऐसी तकलीफ नहीं है जो स्फटिक का शिवलिंग ठीक ना कर सके। दुनिया का ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसका जीवन स्फटिक का शिवलिंग बदल ना सके। अगर आप मुझसे सारांश पूछें तो मैं तो यही कहूंगा कि जो इंसान जल, दूध, घी, पंचामृत, इन सब चीजों से स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करता है, उसकी सारी शरीर की नेगेटिव एनर्जी तत्क्षण समाप्त हो जाती है, तत्क्षण। और आज मैं आपको एक बात और बताता हूं, आपके आसपास अगर कोई ऐसा मंदिर है जहां पर स्फटिक का शिवलिंग स्थापित है, प्राण प्रतिष्ठित है, अगर कोई ऐसा मंदिर है जहां एक्चुअली तमिलनाडु में है एक मंदिर है, मैं कुछ महीने पहले तमिलनाडु गया था तो वहां पर मैंने स्फटिक के शिवलिंग के दर्शन किए थे मंदिर में, ठीक है। एक बात आपको खास बता रहा हूँ, रुद्राक्ष की माला को जागृत कैसे किया जाए। अगर कोई भी ऐसा मंदिर है जहां पर प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग है, आपने सिर्फ इतना करना है कि अपनी माला जो आपने जागृत करनी है वो जाइए और वहां के पंडित को कह दीजिए कि बस 1 मिनट के लिए उस रुद्राक्ष को, रुद्राक्ष के मन को, उस रुद्राक्ष की माला को उस लिंग के ऊपर पहनाकर मुझे वापस दे दो। क्या होता है ना कि उस लिंग के अंदर जो ऊर्जा होती है वो रुद्राक्ष को जागृत कर देती है। ये बहुत बड़ी बात है। नॉर्मल माला को जागृत करने के लिए 7 दिन का समय लगता है, लेकिन अगर कोई प्राण प्रतिष्ठित स्फटिक का शिवलिंग का मंदिर है, अगर आप वहां जाते हैं तो आपकी माला को आप अगर एक बार आप टच भी करवा दो ना उस लिंग से, तत्क्षण वो रुद्राक्ष की माला जागृत हो जाती है। ये रुद्राक्ष की माला को जागृत करने का सबसे आसान और सबसे कारगर और सबसे शक्तिशाली तरीका है। और एक बात बताता हूं दोस्तों, एक प्रयोग आपको बताता हूं। क्या होता है ना कि भगवान शिव को सबसे प्रिय चीज है विभूति, बभूत,
ठीक है ना, राख किसी भी चीज़ की, चाहे आप गोबर के उपलों की राख कह लो, चाहे आप गूगल की राख कह लो, कुछ भी अगर आप चढ़ाते हैं तो भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो अगर कोई ऐसा इंसान है जिसका धंधा नहीं चल रहा, जिसका बिजनेस नहीं चल रहा, लंबे समय से, ये कोरोना काल के कारण काफ़ी लोग हैं जिनका धंधा नहीं चल रहा, दोस्तों अगर आप रेगुलरली भगवान शिव के ऊपर वो विभूति चढ़ाकर, वो विभूति का तिलक लगाकर, भगवान को चढ़ी हुई विभूति का तिलक लगाकर अगर आप अपने धंधे के स्थान पर बैठते हो तो आपका धंधा जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। और अगर किसी इंसान के घर में निगेटिविटी है तो वो भगवान शिव जो स्फटिक के शिवलिंग है उसको चढ़ी हुई विभूति अगर अपने घर के चौखट पर फेर देता है, रेगुलरली अगर डाल देता है, तो फिर उसके घर में नेगेटिव एनर्जी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी नेगेटिव एनर्जी उसके घर को छोड़ देती है। ये 100% गारंटी के साथ मैं खुद प्रैक्टिकल करके देख चुका हूँ। और एक बात दोस्तों, स्फटिक के ऊपर विभूति अर्पण करते वक्त अगर आप रुद्र सूक्त का पाठ करते हो तो फिर क्या कहने, वो भगवान को चढ़ा हुआ जो विभूति है आप उसको किसी भी जगह पर फेंक दोगे ना, गलती से भी अगर आपके हाथ से गिर जाता है तो उस जगह की जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो उसी वक्त उस जगह को छोड़ देगी। मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ। स्फटिक के ऊपर जो विभूति होती है उसके वो चढ़ाते वक्त अगर आप रुद्र सूक्त का पाठ करते हो तो उस स्फटिक की जो राख है उसको जमा करने के बाद आप चाहो तो आप अपने घर में बिखेर सकते हो, रेगुलरली आप अपने घर के चौखट पे फेंक सकते हो, आप चाहो तो अपनी धंधे की जगह पर आप रख सकते हो, उसको रेगुलरली बिखेर सकते हो। ठीक है, ये ज़्यादा नज़र नहीं आती, 1 या 2 चुटकी तो होगी, किसको क्या नजर आएगी, लेकिन दोस्तों ये इतनी शक्तिशाली होती है। रुद्र सूक्त का पाठ किया हुआ जो भगवान शिवलिंग, स्फटिक के शिवलिंग से उतरा हुआ जो विभूति होता है वो इतना शक्तिशाली होता है ना, कोई भी नेगेटिव एनर्जी उस जगह पर रह ही नहीं सकती। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, अगर आप स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करना चाहते हैं तो आप अपने जीवन में प्रॉपर अनुशासन रखें, अपने आप को साफ सुथरा रखें, साफ सुथरे कपड़े पहने। आप जितना ज्यादा अनुशासित रहेंगे स्फटिक का शिवलिंग उतना ही आपके जीवन को बदलेगा और उतनी ही आपके जीवन में सकारात्मकता लाएगा, ज्ञान लेकर आएगा, लक्ष्मी लेकर आएगा, वृद्धि लेकर आएगा। दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो स्फटिक का शिवलिंग आपके जीवन में ला सके, लेकिन आपको ज़रूरत है तो अनुशासन की। अगर आपके घर में कोई छोटा सा ऐसा बच्चा है जो कि एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहा, जो कि ध्यान नहीं लगा पा रहा, पढ़ाई में अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहा, उसके स्कूल से बार बार कंप्लेंट आती हैं, तो दोस्तों ऐसे बच्चे को आपको सिर्फ इतना कहना है कि सुबह सुबह उठकर जागृत स्फटिक के शिवलिंग के सिर्फ एक बार दर्शन करें बस, और अगर हो सके तो उसे थोड़ा छू ले, जय कर ले और उसके ऊपर जो विभूति है वो अपने मस्तक पे लगा ले, या फिर जिस जगह पर वो पढ़ाई करता है अगर ऐसी जगह पर स्फटिक के शिवलिंग को रख दिया जाए तो दोस्तों आप अपने आप देखेंगे उस बच्चे के एग्जाम परफॉर्मेंस में अपने आप फर्क आना शुरू हो जाएगा। पुराने ज़माने के जो गुरुकुल हुआ करते थे वहाँ पर जब बच्चे पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं किया करते थे, जब उनको कोई चीज़ याद नहीं होती थी, जो दिमाग से कमज़ोर होते थे, ऐसे लोगों के लिए उस ज़माने के जो गुरुकुल के जो गुरु होते थे इस तरह के प्रयोग उन बच्चों के साथ किया करते थे। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात बाकायदा ब्रह्म पुराण में कही गई है। ये तो सारी बातें मैंने आपको स्फटिक से जुड़ी हुई अच्छी बातें बता दी। अब मैं आपको कहते हैं ना कि शक्ति हमेशा जिम्मेदारी के भाव के साथ आती है, तो अब मैं आपको स्फटिक की कुछ वार्निंग्स के बारे में बता देता हूँ, ठीक है, जो हमारे वेदों में लिखी गई है। एक समय के बाद स्फटिक जो होता है उसमें निगेटिविटी आना शुरू हो जाती है, ठीक है। जब आपको लगे कि आपके धीरे धीरे काम जो है वो जैसे पहले बन रहे थे अब नहीं बन रहे हैं, तो आप समझ जाओ स्फटिक के शिवलिंग में थोड़ी सी निगेटिविटी आ रही है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, समुद्र के पानी से आप इसे थोड़ा सा अभिषेक कर लें, या फिर आप इसे सूरज की लाइट में भी रख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो चंद्रमा की रोशनी में भी आप इसे रख सकते हैं, ठीक है। आप इसका खारे पानी के साथ आप इसका अगर आप अभिषेक करते हैं तो इसकी सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, ठीक है। अब मैं आपको इसकी एक पहचान और बताता हूँ। ये बात तो है कि स्फटिक ठंडा होता है, ठीक है, और एक और बात बताता हूँ, स्फटिक जब स्फटिक से टकराता है तो चिंगारियाँ निकलती हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूँ, जब स्फटिक से टकराता है तो चिंगारियाँ कैसे निकलती हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैंने अभी अंधेरा कर दिया है और अब मैं आपको स्फटिक के साथ घर्षण करके दिखाऊंगा। ये देखिए आपको स्पार्क दिखा होगा, ये देखिए
देखा, ये होता है असली स्फटिक की पहचान। अब मैं आपको लिंक से लिंक टकरा के दिखाता हूँ। ये देखिए किस तरह लिंक से लिंक टकराने से चिंगारियाँ निकलती हैं। ये देखिए ये लिंक से लिंक टकरा रहा है, स्फटिक का एक लिंक स्फटिक के दूसरे लिंक से टकरा रहा है। ये देखिए उस वक्त मैं माला से लिंक टकराने की कोशिश कर रहा था, मेरे पास एक और लिंक है स्फटिक का, और आपको जो अभी मैंने दिखाया उस लिंक से मैं इसको टकरा के दिखा रहा हूँ। ये देखिए किस तरह चिंगारियाँ निकलती हैं। तो दोस्तों ये असली स्फटिक की पहचान है। ये देखिए जितना टकराएंगे उतनी ज़्यादा इसमें चिंगारियाँ निकलती हैं। आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। माफ़ करना, मोबाइल मेरा गिर गया। ये देखिए किस तरह चिंगारी निकल रही है। ये लिंक से जब लिंक टकराता है तो इस तरह चिंगारी निकलती है। ये देखिए ये आपको दिख रही है। तो ये होती है असली स्फटिक की पहचान। आई होप आपको आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आज का वीडियो आप सबको काफ़ी ज्ञानवर्धक लगा होगा। मैं इसी तरह के वीडियो आप सबके लिए लाता रहूँगा। फ़िलहाल मुझे इस शिवलिंग की जागृति का विधि शुरू करनी है। तो आप सबको जय माता जी की, जय महाकाल, हरे कृष्णा।